नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अब माता रानी अपने धाम को प्रस्थान करने वाली हैं। नवरात्रि समाप्त होने वाली है। इसे भी आप जान लीजिए कि किसी भी दिव्य शक्ति के आगमन का और उनके प्रस्थान का समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, माता रानी के अनुष्ठान और ध्यान के समय प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर आज का यह वीडियो विशेष और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम तैयार किया गया है। यहाँ दोस्तों, महामाई माँ भद्रकाली ने जो अनुभूतियाँ दी हैं, उन्हीं के आधार पर हम आपको यह कह सकते हैं कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर एक ऐसी भयंकर चीज पड़ी है जो भयंकर ही अपशुगनी है, तांत्रिक है, नकारात्मक है। आपके ऊपर माता रानी का भयंकर क्रोध बरसाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप इस कार्यक्रम को देखें वैसे ही आपको ये चीज घर से बाहर उठाकर फेंक देनी है। और इसे यूं ही नहीं फेंकना है, क्योंकि यह नकारात्मक शक्ति है। इसके अंदर से भयंकर नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, जो आपके घर को प्रदूषित कर रही है, आपके जीवन को नकारात्मक बना रही है। तो आप यूं ही इसे छू लेंगे उठाने के लिए, फेंकने के लिए, तो यह चीज आपको स्वयं को दूषित कर देगी, आपके जीवन को बर्बाद करके रख देगी। तो ऐसी नकारात्मक चीजों के साथ क्या करना चाहिए, क्या है वैदिक विधान, क्या है इसे मिटाने की, समाप्त करने की सही पद्धति, उसके विषय में भी हम आपको बताएंगे। वह एक भयंकर चीज के बारे में भी हम आपको बताएंगे और हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप इस चीज से जल्द छुटकारा पा लें, वरना ये चीज बहुत ज्यादा नुकसान प्रदान करेगी और माता रानी क्रोधित हो जाएंगी। और अगर एक बार माता रानी क्रोधित हुई तो आपका जीवन तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर जो माता रानी भद्रकाली का रक्षा कवच बना हुआ है वह हट जाएगा। रक्षा कवच हटते ही भयंकर नकारात्मकताएं, शक्तियाँ आपके ऊपर धावा दे देंगी। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य है और पूर्ण रूप से प्रमाणित है। इन चीजों को आजमाएं। कहने का मतलब है कि दोस्तों, जो चीज हम आपको बता रहे हैं, इसे आप हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। पूर्ण गंभीरता के साथ इन बातों को समझना और जिस चीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं, आप अभी इसी वक्त अपने घर के मुख्य दरवाजे से इसे हटा देना। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बेहद सरल और बेहद शक्तिशाली क्रिया के बारे में भी बताएंगे, इससे आपके जीवन में 100% गारंटी के साथ धन वर्षा होगी। यह जो क्रिया है, यह इतनी शक्तिशाली है कि यह पूर्ण कृपा माता रानी का आपके जीवन में ला कर रखेगी और आपके जीवन के हर एक कष्ट को समाप्त कर देगी। ऐसा कैसे होगा और इस कार्य को करने के लिए बाधाएं क्या हैं? बाधा यह है कि आपके घर के जो एक चीज पड़ी हुई है उसे आपको हटा देना है, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं हटाएंगे और आपके घर पे नकारात्मक शक्तियों का वातावरण आपके आसपास बना रहेगा, यानी कि आपके जीवन को प्रभावित करता रहेगा, तब तक दैवी कृपा भी आपको सुख नहीं प्रदान कर पाएगी, आपके जीवन को पूरी तरह बदल नहीं पाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को बनाने के लिए हमने पूरी तरह से ज्योतिषी आकलन का सहारा लिया है और साथ ही साथ यह कार्यक्रम माता भद्रकाली की कृपा पर आधारित है। माता रानी द्वारा दी गई शुद्ध अनुभूतियों के आधार पर आधारित है। हम अनुष्ठान करते हैं, उसके बाद जब ध्यान में बैठते हैं तब तो माता रानी हमें कुछ महसूस कराती हैं, कुछ आभास दिलाती हैं और उसी के आधार पर हम ज्ञान को पूरी तरह स्पष्ट रूप से समझते हैं। फिर उस ज्ञान को हम आपको देने के लिए कार्यक्रम को तैयार करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह कार्यक्रम जो है स्वयं माता रानी को तैयार करवा रही हैं आपके हित के लिए। इसलिए आपको चाहिए कि ये कार्यक्रम को पूरी तरह देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। पूरा कार्यक्रम देखने से ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। क्योंकि दोस्तों, याद रखिएगा, देवी देवता सीधी तरह से आके आपके सामने कुछ नहीं बोलेंगे, यह उनके बात करने का तरीका नहीं है। देवी देवता जो संकेत देंगे उसी में आपका हित छुपा हुआ, वही सही मार्गदर्शन होगा। साथ ही साथ वह आपकी सही दिशा और बदलाव लाने के लिए किसी न किसी को माध्यम तो बनाएंगे ही। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा पर प्रारंभ हुई, क्योंकि शिष्य के जीवन में बदलाव लाने के लिए स्वयं देवी देवता गुरु के रूप में आकर उन्हें ज्ञान देते हैं। शिष्य के जीवन में जो बदलाव होते हैं उनके माध्यम गुरु होते हैं और गुरु और उन्हीं के कारक देवता बनते हैं। उम्मीद है दोस्तों, आप ये समझ रहे होंगे कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको यह कार्यक्रम पूरा देखना है,
शुरू से अंत तक इसको पूरा देखना है, क्योंकि यह आपके जीवन की व्यथा और कथा को अच्छी तरह से बताता है। आपके जीवन के विशेष अध्ययनों पे आधारित है। आप इसे नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, क्योंकि आपके जीवन को बदलने की पूरी जिम्मेदारी आप पर ही है। कोई बाहर से नहीं आएगा जो आपके जीवन में चमत्कार करके देकर चला जाएगा। जो भी चीज आपके जीवन से जुड़ा है उसका समाधान स्वयं आपको ही करना है। मार्गदर्शन देना हमारा काम है, वह हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों हम आपको बता दें, आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इस कार्यक्रम में आप अंत तक जरूर ठहरेंगे। चलिए दोस्तों इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी का आभार जरूर व्यक्त करें। तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिखे जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना है। जय माँ भद्रकाली रक्षा करो, उनकी रक्षा की आपको बहुत आवश्यकता है। एक बार नहीं 3 बार लिखिएगा। माता रानी आपके ऊपर पूरी रक्षा करेंगी, अपनी पूरा सुरक्षा कवच देंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस कार्यक्रम में पहली बार आए हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक भी करना है, क्योंकि हम आपको विशुद्ध ज्ञान से अवगत कराते हैं और शुद्ध दैवी कृपा आप पर को पहुँचाने का जरिया बनते हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को अब ध्यान से सुनिए। जैसा कि हमने आपको कहा कि दैविक शक्तियाँ जब इस मृत्यु लोक में आती हैं तो कुछ समय तक विचरण करती हैं। उनके आने का समय और जाने का समय बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहता है। वैसे तो जब ये मृत्यु लोक में रमण कर रही हैं, संपूर्ण काल ही उनको समर्पित होता है और बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन प्रारंभ का और अंत का जो समय होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उस समय अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो आपके जो देवी देवता हैं उनका ध्यान आप पर से हट जाएगा, और उस समय जब विसर्जन के समय जब देवी देवता जा रहे हो उस समय आप कोई गलती करेंगे तो निश्चित रूप से जो आपके ऊपर आवरण है वो हट जाएगा और आपको भयंकर नकारात्मक शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप इन बातों की गंभीरता को समझते हुए ध्यान से सारी बातों को समझिएगा। आप ध्यान से सुनिए। यानी कि आपको बता दें जब माता रानी जा रही है तो आपके घर के मुख्य दरवाजे पर ये 2-3 चीजें हैं, तो सबसे पहले आप उन्हें ही हटा दीजिए। कूड़े कचरे की ढेर अगर आपके दरवाजे के आसपास 10 फीट के दायरे में अगर लगी रहती हैं, आप उन्हें किसी भी प्रकार से हटवाइए। आपके घर का मुख्य दरवाजा साफ सुथरा बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा, आपके घर के प्रवेश के अंदर ठीक सामने, यानी कि जब आप अंदर आते हैं, यदि आपके घर के अंदर कोई शीशा लगा हुआ है तो आप उसे तुरंत हटा दीजिए। आपके घर के प्रवेश के तुरंत अंदर तो आप उस शीशे को हटा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो यह भयंकर नकारात्मक होता है और आपके घर के अंदर सारी भयानक नकारात्मक शक्तियों को खींच कर लेकर आता है। याद रखिएगा कि ज्योतिष में और शास्त्र में यह शीशे को चुंबक के रूप में देखा जाता है, इसलिए इसका प्रतिबिंब उसी दिशा की ओर होना चाहिए जो सकारात्मक दिशा होती है, और मुख्य दरवाजे पर लगाया हुआ शीशा भयंकर नकारात्मक माना जाता है। तो पहले तो आप इसे हटवा दीजिए। तीसरा, अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने कोई भारी भरकम सामान रखा रहता है, जैसे कोई गाड़ी पार्क कर देता है, तो वह गाड़ी आप हटवा दीजिए। या फिर कोई बड़ी टंकी रखी हुई है या फिर कोई बहुत भारी सामान रखा हुआ है तो उसे भी आप हटवा दीजिए किसी भी तरह से, क्योंकि यह चीजें भयंकर नकारात्मक होती हैं। इसी प्रकार अगर कोई जंग लगा हुआ कोई सामान पड़ा रहता है, जैसे कि कोई पुरानी टूटी फूटी मशीनरी सामान है, तो उसे भी आप तुरंत ही हटवा दीजिए। तो इसी के साथ साथ दोस्तों कोई अन्य भी चीजें होती हैं जो किसी भी नकारात्मक शक्तियों को आपके घर में प्रवेश करवा सकती हैं, जैसे कि यह साफ सफाई का समय चल रहा है। आपके घर के सामने, आपके मुख्य घर के दरवाजे के सामने किसी प्रकार का टूटा फूटा सामान डाला जाता है, खासतौर पर कोई टूटा फूटा फर्नीचर है, शीशा है, कांच है, प्लास्टिक है, या फिर फटे पुराने कपड़े या फिर उनकी थैलियां डाला जाता है, तो फिर आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि वह तो उसके घर की नकारात्मकता है तो उसने तुरंत निकाल दी है, लेकिन यह आपके जीवन में आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएगी। एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि हमारे शास्त्रों में एक बात अवश्य रूप से बताया गया है, कोई भी भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में आपके जीवन में प्रवेश करती हैं, उनके प्रवेश करने का जो तरीका होता है वह आपके घर का मुख्य प्रवेश द्वार होता है। मात्र
एक प्रवेश द्वार ऐसा होता है जिसमें से वो सारी नकारात्मक शक्तियां भी जाती हैं और दैवी शक्तियां भी उसी रास्ते से जाती हैं। ऐसा क्या करें जिससे हमारे घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश ना करें? ऐसा क्या है बता दे दोस्तों। ऐसा घर में बना हुआ संरचना के आधार पर होता है। घर की जो संरचना होती है वह इस प्रकार से बनी होती है। बाहर और अंदर जाने के लिए केवल मुख्य दरवाजे का ही प्रयोग किया जाता है और जिस प्रकार से घर के बाहर और अंदर जाने के लिए मुख्य दरवाजे का प्रयोग होता है और ठीक उसी प्रकार से ऊर्जाएं भी अंदर और बाहर होती हैं। और याद रखिएगा जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वह स्वयं ही के जीवन में और आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। ये माध्यम बनाकर किसी न किसी चीज में ही प्रवेश करेंगी, यानी कि वह आपके ऊपर ही हावी हो जाएंगी और आपके घर के किसी अन्य व्यक्ति पर भी हावी हो सकती है। किसी न किसी के ऊपर हावी होने के बाद वे आपके घर में प्रवेश करेंगी। इसलिए आपने देखा होगा दोस्तों कि पुराने जमाने में जो लोग रहते थे वो अपने घर में अपने मुख्य दरवाजे को बहुत ही ध्यान से रखते थे। दरवाजे के आसपास हमेशा स्वास्तिक बनाते थे और पंचशूलक अवश्य लगाते थे। दरवाजे पर ओम अवश्य ही लिखवाया जाता था जो कि ईश्वर का अक्षरीय स्वरूप माना जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों वे अपने घर पे शेरों की या फिर हाथियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां भी रखवाई जाती थी। साथ ही साथ जो घर का मुख्य दरवाजा होता था वह धातु का नहीं होता था और उसकी जो दहलीज होती थी वह पत्थर की या फिर लकड़ियों की बनाई जाती थी। दरवाजे भी और चौखट भी लकड़ियों के ही बनाए जाते थे क्योंकि जो लकड़ी होते हैं और जो पत्थर होते हैं वह ऊर्जा के कुचालक होते हैं। किसी भी प्रकार की जो ऊर्जा है वह इनसे पार नहीं जा सकती है। तो इसका प्रभाव भी जीवन में देखा जाता था। लोगों के पास चाहे ही धन कम हो लेकिन उनकी जरूरतें भी कम होती थी और गांव में भी लोग बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे, एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते थे। और ठीक इसी के भी जब लोगों के पास पैसा भी है, जरूरत का ढेर सारा सामान भी है और सारी सुविधाएं भी हैं, मोबाइल भी हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, तब भी लोगों के मन में चैन नहीं है। सकारात्मक ऊर्जाओं का अभाव है। दो लोग घर में हैं तो वे दो लोग भी अपने घर में बात नहीं करना चाहते हैं। इतना आपसी मनमुटाव और व्यवस्था बढ़ चुकी है। ये सब इसी की वजह से है क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव भी जगह रहने लगा है घरों में, खास तौर से क्योंकि अब लोग धातु का गेट बनवाते हैं, चौखटें भी धातुओं का बनवाते हैं। इस वजह से नकारात्मक शक्तियां आसानी से प्रवेश कर जाती हैं, इन्हें भेद जाती हैं। दोस्तों यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। तो दोस्तों अब हम आपको जो चीजें बताए हैं, पहले तो इन चीजों को आपको देखना अपने घर के अंदर बाहर। दोस्तों अगर ये चीजें आपके दरवाजे पर पड़ी मिले तो इन्हें तुरंत हटा देना है। ये चीजें वो चीजें हैं जिन्हें आपके घर के दरवाजे पर होना ही नहीं चाहिए। ये चीजें रहेंगी तो आप वैसे ही दुखी रहेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, न केवल आपको अपने घर को बल्कि अपने द्वार को भी, उसकी भी निगरानी रखनी है, सावधानी रखनी है और साफ सुथरा रखना है। पुराने जमाने में आप लोग देखा होगा कि लोग जितना अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं उतना ही ख्याल वे अपने घर के मुख्य दरवाजे का भी रखते थे। रोशनी की सही व्यवस्थाएं की जाती थी और बहुत सफाई रखी जाती थी, पानी छिड़काव किया जाता था, चौक वगैरह पूरे जाते थे और दीपक भी जलाए जाते थे सुबह और शाम। अब धीरे धीरे ये परंपराएं गायब ही हो चुकी हैं, जिस वजह से लोगों में अब व्याकुलताएं भी बढ़ती जा रही हैं। हमने जो चीजें आपको बताई है, अब इन चीजों के बारे में विचार करिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के बारे में इसको आपको जरूर से जरूर अपने घर के मुख्य दरवाजे से हटा देना है, क्योंकि आप अगर उसे नहीं हटाया तो माता रानी जाते जाते भी आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपको भयंकर श्राप दे जाएंगी। अब श्राप देना क्या होता है? श्राप देना यही होता है कि माता रानी कृपा आपसे हट जाएगी और वही है माता रानी का श्राप। यूं ही देवी शक्तियाँ किसी को श्राप नहीं देती हैं, नाराज अवश्य हो जाती हैं। लोग कहेंगे कि आप ये क्या कह रहे हैं, क्या भगवान भी किसी से नाराज होते हैं? आप ये समझिए कि भगवान किसी से प्रसन्न होते हैं। जब प्रसन्न होते तो नाराज क्यों नहीं हो सकते हैं? तो जब भगवान प्रसन्न होते तो उस इंसान के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार जब भगवान नाराज होते हैं तो इंसान के जीवन में दुख ही दुख भर जाते हैं। नाराज होने का मतलब यह नहीं है कि भगवान आपके जीवन में विनाश लीलाएं ही करेंगे, आपको परेशान करेंगे नहीं, बस इतना ही करेंगे कि आपके अपने ऊपर से सुरक्षा कवच हटा देंगे। और इसी बात का इंतजार कर रही हैं तमाम नकारात्मक ऊर्जाएं, और जब ऐसा होगा तो वे तुरंत आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगी और फिर जब आतंक होगा, जो विध्वंस होगा, वे नकारात्मक ऊर्जाएं मचाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ तक कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब ध्यान से समझिए, हम उस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अब ऐसा होता है कि लोग विशेष पूजा पाठ करवाते हैं। पूजा पाठ में मूर्तियाँ भी लाई जाती है, नारियल भी लाए जाते हैं, जिसे श्रीफल कहते हैं और हवन आदि कराए जाते हैं। तो होता ऐसे
में ये है, कभी कभी लोग मूर्तियां लेकर आते हैं और जब वे खंडित हो जाते हैं तो मूर्तियों को यूं ही कहीं फेंक देते हैं, कभी किसी दरवाजे पर फेंक देते हैं या फिर कचरे में भी फेंक देते हैं। बहुत सारे लोग नहीं फेंकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग भी फेंक देते हैं। शास्त्र ये कहता है कि अगर देवी देवता की मूर्ति या फोटो अगर खंडित हो गई हो या आपके उपयोग में नहीं आ रही है, आपने कोई नई मूर्ति ले ली, नई तस्वीर ले ली, बड़ी तस्वीर ले ली, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह खराब हो चुकी है, उसे यूं ही फेंक दिया जाए। उनका विसर्जन करना पड़ता है, या फिर उन्हें जल विसर्जित करिए या फिर उन्हें किसी पवित्र वृक्ष के नीचे उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। हम लोग नहीं समझते इन बातों को और यूं ही फेंक देते हैं इन चीजों को। कभी घर में इधर उधर रख देंगे और बाद में बच्चे खेलेंगे और उन्हें ले जाकर तोड़ फोड़ कर यहाँ वहाँ फेंक देंगे। तो फिर आपको बता दें दोस्तों कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर देवी देवता की कोई भी फोटो या तस्वीर टूटी फूटी खंडित हालत में अगर पड़ी हुई है, आपको देखना है और उसे तुरंत वहां से हटा देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देवी देवताओं के क्रोध के भाजन बन जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो पूजा पाठ में नारियल चढ़ाए जाते हैं, उन नारियल को तोड़ने के बाद उनके ऊपर का जो खोल होता है उन्हें भी हवन की अग्नि में जला दिया जाता है। तो अगर वे निर्माल्य हैं तो उन्हें भी जल विसर्जित करना चाहिए। इनका प्रयोग करने के बाद लोग यूं ही इधर उधर फेंक देते हैं, लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए। तो यदि अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे पर नारियल का छिलका, श्रीफल का जो ऊपर का कवर होता है, अगर यूं ही पड़ा हुआ है तो उसे अपने घर के दरवाजे के आसपास से हटा दें। और इन दोनों चीजों को आपको देखना है। बता दें आपको दोस्तों, किसी के घर के आसपास कोई पूजा पाठ हुई और उसके घर के आसपास कोई निर्माल्य पड़ा हुआ है, उसे किसी पॉलिथीन में भरकर आपके दरवाजे के पास रख गया है, तो उसे आपको तुरंत हटा देना है। इन्हें आप अगर नहीं हटाएंगे तो दैवीय कोप आपके ऊपर आएगा। अब आप इन्हें कैसे हटाएंगे, इसके बारे में भी आपको विचार करना है। यदि कोई तस्वीर है देवी देवताओं की, कोई श्रीफल है या फिर हवन आदि की कोई सामग्री है, कुछ भी वह सामान्य है, तो आप उन्हें उठाकर एक थैली में भर लीजिए और आप तुरंत ही उसे बहते हुए जल में ले जाकर उसे विसर्जित कर दीजिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो इससे करने से जो आपके देवी देवता हैं आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, वे आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाएंगे, आपका सहयोग देंगे। क्योंकि दोस्तों, आपने उन चीजों को व्यवस्थित कर दिया है। जो इंसान व्यवस्थाएं बनाता है, ईश्वर उनसे बहुत प्रेम करते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो अपने घर का टूटा फूटा फर्नीचर, साफ सफाई का सामान आपके घर के दरवाजे पर फेंक जाता है, तो उसे वहाँ आपको तुरंत ही हटवा देना है। आप उसे जो मर्जी उसे वहाँ से आप हटा सकते हैं, उसका कोई विधान नहीं है। आप चाहे तो उसे एक जगह इकट्ठा करके उसमें आग भी लगा सकते हैं, उसे जलाकर भस्म कर सकते हैं। अब आपको यह भी देखता है कि जो नवरात्रि का अंतिम समय होता है, उस समय तांत्रिक भी बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। वह किसी प्रकार की आपके जीवन में, आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ ला सकते हैं। यह विषय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तांत्रिक क्रिया का। आप यह देखें कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर रात्रि के अंतिम दिन या उसके बाद कोई तांत्रिक वस्तु तो नहीं पड़ी है। वह तांत्रिक वस्तु क्या होती है, इन्हें आप ध्यान से समझिएगा। किसी जानवर का कोई दांत या फिर हड्डी या फिर नाखून और साथ ही साथ कुछ बाल अगर आपके आसपास, घर के आसपास पड़े हैं, तो समझ जाइएगा कि ये तांत्रिक हैं। इनमें सिंदूर भी अवश्य होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यानी कि ये चीजें उर्जित की हुई दिखाई देंगी। इनके साथ कोई क्रिया की गई होगी, साथ ही साथ कपड़े की कोई पोटली, काले रंग की कोई चीज पड़ी हुई है, तो सावधान रहिएगा। इसी के साथ साथ लाल मिर्ची के बीज भी दिखाई देते हैं, तो सावधान हो जाना। और यदि नींबू जिसमें लौंग लगी हो, और दोस्तों, अगर समय रहते आप इन क्रियाओं का जवाब दे देते हैं। अगर बीमारी छोटी होती है तो उसका इलाज भी बहुत आसानी से हो जाता है। यदि अगर रोग पूरी तरह से फैल जाए और लोग उसका इलाज करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है और बड़ी दिक्कतों के बाद ही वह चीज ठीक होता है। छोटे से छोटा रोग भी फिर बड़ी मुश्किल से ठीक हो पाता है। ये दोस्तों, ये जो तंत्र मंत्र होते हैं, ये किसी बीमारी से कम नहीं होते। यदि आप इसको तुरंत ही कोई संकेत मिल जाते हैं तो तुरंत ही इसका समाधान कर दीजिएगा। यदि तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई कोई चीज आपको मिलती है, तब उसका क्या समाधान है। दोस्तों, आपको बता दें, इन चीजों को कभी भी अपने शरीर से ना छुएं, डंडे से भी ना छुएं। कुछ लोग कहते हैं कि डंडे से एक तरफ खिसका देते हैं तो क्या होगा। डंडे से भी ना छुएं, डंडा लाठी बिल्कुल दूर रखें। आपको करना यह है कि पेट्रोल लाएं और कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके इसके ऊपर
लकड़ियां रखकर और पेट्रोल डालकर अच्छी तरह से पेट्रोल डालें और उन पे आग लगा दें। इतनी अच्छी तरीके से आग लगाएं कि ये चीजें भस्म हो जाएं। और अगर आप ये चीजें कर देते हैं तो इसका तोड़ वहीं के वहीं हो जाएगा, क्योंकि जब कोई तांत्रिक क्रिया की जाती है तो तुरंत ही वह अपना काम नहीं करती है। लगभग 24 से 48 घंटों तक वह क्रिया वहीं पर स्थापित रहती है। उसके बाद वह अपने लक्ष्य को भेजती है। उसके बाद वह अपने लक्ष्य की ओर चल देती है। जिस इंसान के ऊपर की गई है वह इंसान के ऊपर पहुंचेगी और जिस घर के ऊपर की गई है वह घर के ऊपर पहुंचेगी। यदि अगर 24 से 48 घंटों के भीतर उस चीज को अग्नि से भस्म कर दिया जाए तो उसका जो प्रभाव है वह भी समाप्त हो जाता है। तो इन चीजों के बारे में आप बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतना। तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई और भी चीजें होती है। किसी भी प्रकार का कागज पे बना हुआ यंत्र हो सकता है, इसे पूजित किया गया हो। किसी भी प्रकार की मटकी हो सकती है। मिट्टी के अंदर छोटा मोटा घड़ा हो जिसके अंदर कुछ भरा गया हो। नारियल भी हो सकता है, इसे छेद करके उसके अंदर कुछ भरा गया हो। सिंदूर वगैरह लगाकर उसके अंदर कुछ भर के रखा गया हो। तो किसी भी प्रकार का अगर आपके जीवन में अगर शक महसूस हो, किसी भी तांत्रिक क्रिया का शक महसूस हो, आपको एक ही कार्य करना है, तुरंत उसे भस्म कर देना है। भस्म होते ही उसका प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा, वह आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। तो यदि अगर 24 से 48 घंटों की ज्यादा का समय हो गया तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि तांत्रिक शक्ति शुरुआत में बहुत ही अधिक शक्तिशाली प्रभाव डालती है जीवन में, फिर भले ही बाद में धीमी हो जाए, लेकिन शुरुआत में वह बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। इसके कई प्रभाव देखे गए हैं जीवन में, जैसे आकस्मिक कोई बड़ा घाटा हो जाना, आकस्मिक घर में कोई बड़ा रोग आ जाना, आपको पता चले अरे कोई भयानक रोग या कोई बड़ी दुर्घटना हो जाना। दोस्तों कई भी प्रकार के और भी प्रभाव होते हैं। सामाजिक लांछन लग जाना जो जीवन भर एक दाग बनकर बना रहता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। इन चीजों से आपको बचना है, सतर्क रहना है। ये जो समय होता है, जो नवरात्रि का अंत होता है या प्रारंभ होता है, खासकर जो अंत का समय होता है, इन चीजों के लिए बहुत ही विशेष होता है। ऐसे समय पर ही इन कार्यों को किया जाता है। ऐसे में आप सतर्क अवश्य रहें। दोस्तों हम आपको बता दें, जो भी जानकारी हमने आपको दी है वह माता रानी के अनुभूतियों पर ही दी गई है, इसलिए हमने जो चीजें आपको बताई है निश्चित रूप से आपके घर के मुख्य दरवाजे पर है। में से आपको कुछ न कुछ जरूर पड़ा हुआ है, आपको इसको जानना है और समझना है। लापरवाही बिल्कुल भी मत दिखाना इन चीजों के बारे में। अगर आपने लापरवाही दिखाई और अनदेखी कर दी तो आपका इसे सजा भुगतना ही पड़ेगा। अब आप अपने मुख्य दरवाजे का आकलन करिए, इनका आकलन करिए और देखिए अगर आपको कहीं मिल जाता है, कोई दिख जाता है तो जैसे हमने आपको बताया है वही उस चीज को भस्म कर दीजिए, तभी आप सुखी रहेंगे और परेशानियां आपके जीवन को छू भी नहीं पाएंगी और माता रानी की कृपा भी आपके जीवन में बनी रहेगी। सारी बातें हमने आपको बता दी। फिर भी अगर आपके जीवन में कोई प्रश्न उठे तो आप कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आज इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं।